भूविभाग। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे भूमि के विभाग। प्रस्तुत पाठ मुगल सम्राट शाहजहां के विद्वान पुत्र दारा शिकोह द्वारा विरचित ग्रंथ समुद्र संगमः से संकलित किया गया है। दारा शिकोह संस्कृत तथा अरबी भाषा के तत्कालीन विद्वानों में अग्रगण्य थे। समुद्र संगमः ग्रंथ में पृथ्वी निरूपण के अंतर्गत उन्होंने पर्वतों, द्वीपों, समुद्रों आदि का विशिष्ट शैली में वर्णन किया है। उसी वर्णन के अंश यहाँ भूविभागः शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए। अथ पृथ्वी निरूपणम। अब पृथ्वी का निरूपण करते हैं, पृथ्वी के बारे में बताते हैं। पृथिव्याः सप्तभेदाः। पृथ्वी के 7 भेद हैं। ते च भेदाः सप्तपुटान्युच्यन्ते। और वे भेद 7 पुट कहे जाते हैं। तानि च पुटानि अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आख्यानि। और वे जो पुट हैं वो उनके ये नाम हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल आदि। अस्मन् मते अपि सप्तभेदः। हमारे मत में भी 7 भेद हैं। ये दारा शिकोह ने लिखा हुआ है, तो दारा शिकोह कह रहा है कि भी हमारे मत में भी 7 भेद हैं। यथा अस्मत् वेदे श्रूयते परमेश्वरो यथा सप्तगगनानि तद्वत् पृथिव्याः सप्तविभागान् कृतवान्। जैसे हमने अपने वेद अर्थात उनका अपना वेद किसको मान रहे हैं वो? कुरान शरीफ को। कि जैसे हमने अपने वेद अर्थात कुरान शरीफ में सुना है कि परमेश्वर ने जैसे 7 गगन बनाए, उसी प्रकार पृथ्वी के भी 7 विभाग कर दिए। अथ पृथिव्याः विभाग निरूपणम यत्र लोकास्तिष्ठन्ति। अब पृथ्वी के विभागों का निरूपण करते हैं, उनके बारे में बताते हैं जहाँ लोग रहते हैं। तस्याः दार्शनिकैः सप्तधा विभागः कृतः। उसके दार्शनिकों ने 7 प्रकार के विभाग किए। तान विभागान सप्त अकिलम इति वदन्ति। उन विभागों को 7 टुकड़े अर्थात 7 खंड ऐसा बोलते हैं। पौराणिकास्तु सप्तद्वीपानि वदन्ति। और पौराणिक लोग तो उन्हें 7 द्वीप कहते हैं। एतान खंडान प्लाण्डुत्वग्वद् उपर्यधोभावेन न जायन्ते किंतु निश्रेणी सोपानवत जानन्ति। इन टुकड़ों को प्याज के छिलकों की भांति ऊपर नीचे के भाव से न जाने, किंतु निश्रेणी सीढ़ी के काष्ठ के डंडों की तरह जानते हैं। सप्त पर्वतान सप्त कुलाचलान वदन्ति। 7 पर्वतों को 7 कुलाचल कहते हैं। तेषां पर्वतानां नामान्येतानि। और उन पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथमः सुमेरुर्मध्ये। पहला पर्वत है सुमेरु पर्वत जो सबके बीच में है। द्वितीयो हिमवान। दूसरा हिमालय पर्वत। तृतीयो हेमकूटः। तीसरा हेमकूट। चतुर्थो निषदः। चौथा निषद। एते सुमेरोर उत्तरतः। ये सारे सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर है। माल्यवान पूर्वस्यम। और माल्यवान पर्वत पूर्व दिशा में है। गंधमादनः पश्चिमायाम। और गंधमादन पर्वत पश्चिम दिशा में है। कैलासश्च मर्यादा पर्वतेभ्यो अतिरिक्त। और कैलाश पर्वत मर्यादा पर्वतों से अतिरिक्त है। यथा
अस्मत् वेदे श्रूयते, जैसा हमने अपने वेद अर्थात कुरान शरीफ में सुना है, अस्माभिः पर्वतः शंकवः कृतः, कि हमने पर्वतों को शंकु बना दिया। एतेषां सप्तद्वीपानां प्रत्येकम आवेष्टन रूपः सप्त समुद्रः, इन 7 द्वीपों को 7 समुद्र घेरे हुए हैं। उनके चारों ओर 7 द्वीपों के 7 समुद्र हैं। लवणों जम्बू द्वीपस्य आवर्कः, और जो लवण समुद्र है वो जम्बू द्वीप को घेरे हुए है, उसका आवरण है। इक्षुरसः प्लक्ष द्वीपस्य, और इक्षुरस जो समुद्र है वो प्लक्ष द्वीप को घेरे हुए है। दधि समुद्र क्रौंच द्वीपस्य, और दधि समुद्र क्रौंच द्वीप का आवरण है, उसको घेरे हुए है। क्षीर समुद्र शाक द्वीपस्य, और क्षीर सागर क्षीर समुद्र शाक द्वीप के चारों ओर है। स्वादु जल समुद्र पुष्कर द्वीपस्य आवर्कः, और स्वादिष्ट जल वाला समुद्र पुष्कर द्वीप को आवरण है, उसको घेरे हुए है। इति, इस प्रकार समुद्रः सप्त अस्मत् वेदे अपि प्रकटः भवन्ति, 7 समुद्र हैं, यह हमारे वेद में भी प्रकट हैं। वृक्षः लेखनी भवेयुः, वृक्ष लेखनी हो जाएं। समुद्रो अपि मसी भवेत्, और समुद्र की स्याही हो जाए। परम भगवद्वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति, परंतु भगवान के वचन कभी समाप्त नहीं होते। प्रतिद्वीपम प्रति पर्वतम प्रति समुद्रम नाना जातयो अनंता जंतवस्तिष्ठन्ति, प्रत्येक द्वीप पर, प्रत्येक पर्वत पर, प्रत्येक समुद्र में अनेक जातियों के अनंत जीव रहते हैं। या पृथ्वी, ये पर्वतः, ये समुद्रा, सर्वाभ्यः पृथ्वीभ्यः सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यः उपरि तिष्ठन्ति तान् स्वर्ग इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वी से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से ऊपर स्थित है, उन्हें स्वर्ग कहते हैं। या पृथ्वी, ये पर्वतः, ये समुद्रः, सर्वाभ्यः पृथ्वीभ्यः सर्वेभ्यः पर्वतेभ्यः सर्वेभ्यः समुद्रेभ्यो अधोभागेन तिष्ठन्ति स नरक इति वदन्ति। जो पृथ्वी, जो पर्वत, जो समुद्र सभी पृथ्वियों से, सभी पृथ्वियों से प्राय सभी पृथ्वी के विभागों से, सभी पर्वतों से, सभी समुद्रों से नीचे के भाग की ओर स्थित हैं, वह नरक कहे जाते हैं। निश्चितम किल सिद्धि स्वर्ग नरकादिकम सर्वम ब्रह्मांडान किंचित बहिरस्ति, ब्रह्मांडात न। निश्चितम किल सिद्धि, निश्चित ही सिद्ध पुरुषों ने स्वर्ग नरक आदि को इस सारे ब्रह्मांड से बाहर नहीं कहा है, कि अर्थात इस सारे ब्रह्मांड में से कोई ये स्वर्ग नरक बाहर नहीं है। ते सप्त गगन आश्रितः सप्त ग्रहा स्वर्गम परितो मेखलावत परिभ्रमंती वदंती। वे 7 गगनों के आश्रित 7 ग्रह स्वर्ग के चारों, स्वर्गम परितो, स्वर्ग के चारों ओर मेखलावत परिभ्रमंती, एक करधनी की भांति चारों ओर घूमते हैं। इति वदंती, ऐसा कहे जाते हैं। न स्वर्गस्योपरि, स्वर्ग के ऊपर नहीं। अथ स्वर्गस्य यदि मन आकाशम जानन्ति अस्मदीय अस्मतर्ष इति वदंती है। अब स्वर्ग यदि मन आकाश को जानते हैं तो हम अस्मदीय अस्मतर्ष, तो हम इसको अर्श ऐसा बोलते हैं। फारसी में गगन को अर्श बोलते हैं।
स्वर्ग भूमि कुर्सी इति वदन्ति, और स्वर्ग भूमि को कुर्सी कहते हैं। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।